कैसे हैं आप लोग। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अंकित। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं एक और कहानी जो एक सस्पेंस थ्रिलर और एक सीरियल किलर के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं कहानी की तरफ। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दो यार, सपोर्ट मिलती है। चलिए फिर बिना किसी देरी सीधा चलते हैं कहानी की तरफ। तो दुनिया में कई मर्डर मिस्ट्री आपने सुनी होगी, लेकिन आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। एक नौजवान जिसने अपनी पढ़ाई खत्म कर सेना में नौकरी शुरू कर दी, जिसने अपनी प्रेमिका से शादी की, लेकिन धीरे धीरे ये मामूली शख्स कैसे सीरियल किलर बन गया, ये दास्तां आपको हैरान कर देगी। ये कहानी है अमेरिका में रहने वाले गैरी रीडर की। गैरी 1, 2, 3 नहीं बल्कि 70 से ज़्यादा कत्ल किए हैं। गैरी के दिमाग में कत्ल का आइडिया कहाँ से आया, कैसे गैरी सेना से सीधे जेल के रास्ते चल पड़ा, आज की कहानी में आपको बताएंगे। तो गैरी का जन्म 18 फरवरी 1949 को अमेरिका के लेट लॉक सिटी में हुआ था। 18 साल की उम्र में स्कूल की पढ़ाई खत्म करते ही गैरी ने सेना में नौकरी शुरू कर दी। ग्रेजुएट होते ही उसने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली। सेना में नौकरी के दौरान ही गैरी ने सेक्स वर्कर्स के साथ संबंध बनाने शुरू कर दिए थे। अपनी इस गंदी आदत की वजह से गैरी को कई बार अधिकारियों से फटकार भी सुननी पड़ी। इतने ही नहीं, कुछ दिनों के बाद भी गैरी नहीं सुधरा और इस आदत की वजह से उसे सेना से निकाल दिया गया। सेना की नौकरी गंवाने के बाद गैरी अपने घर वापस लौट आया और पेंटिंग का काम करने लगा। लेकिन अचानक ना जाने गैरी के दिमाग पर कहां से मर्डर का भूत सवार हो गया। गैरी ने ठान लिया कि उसे मर्डर करना है और उसने अपनी शैतान दिमाग के आइडिया पर काम करने भी शुरू कर दिया। साल 1982 से 1998 के बीच में गैरी ने 50 से ज़्यादा महिलाओं को अपना शिकार बनाया। कत्ल करने के बाद गैरी इन महिलाओं के बॉडी को किंग कंट्री के ग्रीन रिवर में फेंक देता था। सालों तक तो उसने अपनी काली करतूतों पर बखूबी पर्दा डाला, लेकिन कहते हैं ना कि कातिल कितना ही शातिर क्यों ना हो, पुलिस के हाथ उस तक पहुंच ही जाते हैं। 1983 में जब एक सेक्स वर्कर मैरी मावर की लाश मिली, जिसके बाद पहली बार पुलिस को गैरी पर शक होता है। दरअसल मैरी को आखिरी बार गैरी के साथ ही देखा गया था। ये बात मैरी के बॉयफ्रेंड ने पुलिस को बताई। हालांकि जांच में गैरी ने मैरी को पहचानने तक से इनकार कर दिया, तो इस बार भी गैरी पुलिस से बच निकला। यहाँ तक कि गैरी ने पॉलीग्राफिक टेस्ट भी पास कर लिया था। पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ ग्रीन रिवर में लाशों का मिलने का सिलसिला भी जारी था। पुलिस ने 1987 में गैरी को डीएनए टेस्ट करने के लिए भेजा, क्योंकि ग्रीन रिवर से मिल रही लाशों के कातिल को पकड़ने का यही तरीका बस बचा हुआ था। अब डीएनए की रिपोर्ट आने में काफ़ी वक्त लगता था उस जमाने में। ऐसे में लाशों की गिनती बढ़ने लगी। 3 सैंपल्स गैरी के लाशों के डीएनए से मैच कर गए। इसके बाद कातिल अब सबूत के साथ पुलिस के सामने था। इस मामले में सबूत मिलने के बाद गैरी को ग्रीन रिवर किलर कहा गया। कुछ साल गुजरने के बाद 2001 में गैरी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने माना कि उसके कई महिलाओं से संबंध थे, जिसमें ज़्यादातर सेक्स वर्कर ही थे। पुलिस ने अब गैरी को गिरफ्तार कर लिया। गैरी ने पुलिस को बताया कि उसने करीब 70 से ज़्यादा महिलाओं की हत्या की। गैरी के कबूलनामे के बाद भी पुलिस को सिर्फ 49 मामलों के सबूत मिल पाए। कोर्ट ने 48 मामलों में उसे 48 बार उम्र कैद की सज़ा सुनाई और उसे वाशिंगटन जेल भेज दिया गया। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ एंड होती है। तो फिर अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए फिर जल्द मिलते हैं आपसे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।